उर्दू एआई की मिनी मास्टर क्लास सीरीज ऑन कोडेक्स में खुशामदीद। ये हमारी तीसरी क्लास है जहां आज हम सीख रहे हैं कि आप किस तरह कोडेक्स के अंदर अपनी स्किल्स बना सकते हैं, उनको रीयूज कर सकते हैं और किस तरह स्किल्स के जरिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में इजाफा कर सकते हैं। मेरा नाम कैसर रुंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को एआई या मसनूई ज़ानत सिखाता या समझाता हूं। अगर आपको स्किल्स के बारे में नहीं पता तो ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टूल है इनसाइड कोडेक्स, अब बाकी कोडिंग एजेंट्स में भी ये मौजूद है कि आप एक दफ़ा अगर किसी पर्टिकुलर स्किल पर अपने एजेंट को ट्रेन करते हैं तो बार बार आपको वो स्किल या वो इंफॉर्मेशन उसे देनी नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप अगर एक सर्टेन टाइप का डॉक्यूमेंट बार बार बनाते हैं या फिर आप जैसे इंस्टाग्राम पे कंसोल्स लोग बनाते हैं या कोई और इस तरह की ईमेल्स है जो आप लिखते हैं पर्टिकुलर अंदाज में, तो आप उसको एज ए स्किल के तौर पर अपने एजेंट को देंगे और वो उसे याद रखेगा और आप उसे रीयूज कर सकते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने कोडेक्स में। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना फोल्डर चूज किया हुआ है। अगर आपने पिछली हमारी 2 क्लासेस नहीं देखी तो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप स्किल को यहीं से ट्रेन करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक स्किल बनानी है कि हाउ टू मेक इंस्पायरेशनल पोस्टर्स फॉर सोशल मीडिया, ठीक है, तो पहले आप इसे रिसर्च पर लगाएंगे, ये जाके मालूम करेगा, इंटरनेट से ढूंढेगा, फिर आप उसको स्किल में बदल सकते हैं। लेट्स सी। पहले मैं इसको कहता हूं, कैन यू रिसर्च एंड फाइंड बेस्ट strategies to build motivational posters with powerful quotes and images and see what works best on internet. Do a research and give me a plan. ठीक है। मैंने पहले इसको रिसर्च पर लगा दिया है कि आप इंटरनेट पर जाओ और सर्च करो कि किस किस्म के जो मोटिवेशनल या इंस्पायरेशनल पोस्टर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को या लोग उन्हें देखते हैं। अब पहले ये क्या करेगा कि अब ये जाके उस पर अपनी रिसर्च कर रहा है। रिसर्च करने के बाद मुझे ये आके बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे जब आप मोटिवेशनल या इंस्पायरेशनल कुछ पोस्ट करते हैं तो वो चलती है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसने रिसर्च करके हमारे लिए अपना डेटा जमा किया है। इसने सोर्सेज भी आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस किस्म की चीज़ें चलती हैं, किस किस्म का पूरा इसने प्रोडक्शन प्लान भी दिया है कि रोज़ाना आपको कितने पोस्टर्स क्रिएट करने चाहिए, किस किस्म का स्टाइल होना चाहिए, वो सारा बताया है और सब उसने बताया है कि किस किस टाइम पोस्ट करना है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि कैन यू मेक दिस एज स्किल so we can reuse this again and again for कैसर रुंजा's social media। ठीक है, मैं से कह रहा हूं कि आप इस स्किल को यूज करें और कैसर रुंजा की सोशल मीडिया के लिए हमें स्किल के तौर पे दें। सेव एज स्किल, so anytime कैसर gives you a line, quote or word, you जनरेट अ पोस्टर। ठीक है, मैंने अब इसे एक पोस्टर का है। मैं इसे चाहूं तो करसोल भी कह सकता हूं, जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं 4-5 होती हैं, या एक पोस्टर की सूरत में भी। मैंने इसे कहा कि तुम इसे सेव करो एज ए स्किल के कैसर जब भी तुम्हें बोले, कैसर मैं हूं, कि जब भी तुम्हें बोले तो तुम एक पोस्टर क्रिएट करो। और पोस्टर कैसे क्रिएट करेगा, चूंकि इसके अंदर चैट जीपीटी की इमेजिन स्किल्स मौजूद हैं। बाय यूटिलाइजिंग, अब @ लगा के मैं क्या करूंगा, इमेजिन मैंने टैग कर दिया है, तो इसको पता है कि इमेज जनरेशन जो स्किल्स हैं ओपन एआई की, चैट जीपीटी की, उसको यूज करना होगा। अब उसको समझ आ गया है कि जो रिसर्च मैंने की है उस रिसर्च की बुनियाद पे मुझे पोस्टर जनरेट करना है जब भी कैसर मुझे कोई काम देगा। ठीक है, अब वो इसको स्किल के तौर पे बना रहा है, मुझे बताएगा कि वो स्किल का नाम क्या है। ठीक है, स्किल का इसने नाम दे दिया है कैसर मोटिवेशनल पोस्टर। सही है, और अब इसको वो फोल्डर के तौर पे मुकम्मल तौर पे बना रहा है ताकि उसको ऑलरेडी रिसर्च का पता हो कि कैसे होगा, किस तरह ये शुरू किया जाएगा।
ठीक है, इसका नाम उसने रखा हुआ है केसर मोटिवेशनल पोस्टर्स। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही अपना काम पूरा करता है मैं @ या स्लैश लगा के केसर मोटिवेशनल पोस्टर को टैग करूंगा और एक वर्ड सिर्फ दूंगा, तो वो मेरे लिए पोस्टर बनाना शुरू कर देगा। सो ये आप मल्टीपल मेथड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर फाइनेंस में काम करते हैं, अकाउंटिंग में, आप कोई टीचर हैं या आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आप अपनी स्किल, अपना राइटिंग अंदाज उसको दे देंगे, वो हर बार आपके लिए कर सकता है। और मजे की बात है कि आप मल्टीपल आप इसको टास्क दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं इसे अगर कहूं कि मैं आपको एक वर्ड दूंगा, पहले इस पे पोस्टर बनाओ, फिर इसके लिए एक यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट करो या वीडियो आउटलाइन बनाओ, फिर इस पे एक रील की स्क्रिप्ट मुझे दो, तो वो मेरे लिए करेगा। तो अब मैंने पहले रिसर्च किया कि कौन सी चीजें चलती हैं, फिर मैंने उसको अपने काम के लिए यूटिलाइज किया है। सो स्किल बन के आ गई है। अब उसने कहा कि हमने एक स्किल बना दी है, केसर मोटिवेशनल पोस्टर स्किल। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जब भी आऊंगा और मैं लिखूंगा, आप देख रहे हैं नीचे आना शुरू हो गई है केसर मोटिवेशनल पोस्टर जनरेट। ठीक है, अब मैं न्यू चैट में जाता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि मैं यहीं पे नहीं हूं। अब मैं न्यू चैट में आ गया हूं, कोडेक्स के अंदर ही मैंने लिखा और मैं इसको लिख रहा हूं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इसको इतना जुमला बोला है, सेंटेंस भी बोल सकता हूं अंग्रेजी में, उर्दू में, किसी जबान में। अब ये देखें कि ये क्या करता है। अभी मैंने इसको और कुछ नहीं बोला है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रेंड कि वो किस तरह केसर रूंजा या केसर मोटिवेशनल पोस्टर स्किल यूज करेगा और उस बुनियाद पे वो इमेज जनरेट करेगा। ठीक है, वो बता रहा है कि वो 4.4:5 जो एस्पेक्ट रेशो है उसमें वो क्रिएट करेगा। अब मैंने आपके सामने इसको सिर्फ छोटी वो दिए। अब इसके अंदर में इस स्किल को आप कंटिन्यूसली अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये तस्वीर बना लेगा, तो मैं इसके बाद बोलूंगा कि जब भी ये बना लो तो उसके साथ इंश्योर करो कि एक डिस्क्रिप्शन भी मुझे दो, मैं पोस्ट करूं। उसके साथ मेक श्योर करो कि हर तस्वीर के जो टॉप कॉर्नर है, बॉटम कॉर्नर है, लेफ्ट राइट कॉर्नर, उस पर @Q रूंजा लिखा हो, या ब्लर साइज में या ब्लर अंदाज में, लो ओपेसिटी में केसर रूंजा लिखा हो, तो मुझे बार बार एडिटिंग करने की वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मजे की बात यह कि कोडेक्स चूंकि आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है, तो आप चलते फिरते अपने मोबाइल को बोलेंगे कि यार मेरे लिए पोस्टर बनाओ, एक टेक्स्ट लिख के भेजोगे, वो आपको बना के देगा, डिस्क्रिप्शन पोस्टर तैयार, आप फिर उसे रीयूज कर सकते हैं। मतलब आप पॉसिबिलिटीज का सोचें कि कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज मुमकिन है अगर आप कोडेक्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अब कोडेक्स छोड़ के दूसरी ऐप्स में बहुत कम जाता हूं, चूंकि मेरा सारा काम यहीं से होता है। मेरा ईमेल भी लिंक है, कैलेंडर भी लिंक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है, तो मैं सब चीज़ें अब कोडेक्स के जरिए ही करता हूं। ये देखें, इसने मेरे लिए ये पोस्टर बना दिया है और उसको डिज़ाइन करके मुझे दे दिया है। ठीक है, अब मैं इसको और बेहतर कर सकता हूं। जितना स्किल को अपडेट करता जाऊंगा, इतनी इस स्किल में बेहतरी आती जाएगी। सो आई होप कि ये आपके लिए मददगार रहा होगा। कोडेक्स की सीरीज में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पिछली 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो नीचे लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर ये वीडियोस देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसान अल्फाज में AI को समझने और सीखने के लिए उर्दू AI को फॉलो करते रहें।